जैसा कि कल भी हमने आपको फर्स्ट पेपर ही पढ़ाया था, आज भी मैं आपको प्रधान रचना एवं सज्जा का फर्स्ट पेपर ही पढ़ाऊंगी, जिसमें लेसन आपका बाल कल्याण ही होगा, चाइल्ड वेलफेयर। टॉपिक आपका चेंज रहेगा, टॉपिक आपका रहेगा शिशु परिपूरक पौष्टिक आहार, शिशु के लिए पौष्टिक आहार। तो शिशु के 6-7 मास का होने पर माता सिर्फ दूध पिलाती है, जिससे उसका पेट नहीं भरता। इसके लिए उसके बढ़ते हुए शरीर के लिए पौष्टिक पदार्थ भी आवश्यक होते हैं। जब शिशु 6-7 महीने का हो जाता है तो उसे विटामिन सी की प्राप्ति के लिए भी देना चाहिए। जैसे कि जब शिशु 2-3 महीने का हो जाए तो मसूड़ों की मजबूती तथा स्कर्वी जैसे रोगों से बचाने के लिए उसे विटामिन सी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और तीसरे महीने से संतरे, मौसमी आदि फलों का रस देना चाहिए। यदि शिशु प्रारंभ से ही ऊपर का दूध पी रहा होता है तो संतरे व मौसमी का रस दूसरे महीने से ही दे देना चाहिए। दूसरा आपका विटामिन डी की आवश्यकता की प्राप्ति के लिए शिशु के आहार में विटामिन डी अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन डी मुख्यतः धूप के सेवन से प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी की प्रचुरता रहती है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से ही बालकों को मिलता है, अतः शिशु को कुछ समय प्रातःकालीन धूप से विटामिन डी प्रदान कराना चाहिए। उसकी मालिश करनी चाहिए प्रातःकाल की धूप में ही। इससे शिशु हृष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है। विटामिन ए तथा डी युक्त पदार्थ शिशु की शरीर की वृद्धि और विकास के लिए विटामिन ए और डी दोनों ही आवश्यक हैं। मछली के तेल की कुछ बूंदें रोज प्रतिदिन शिशु को दूध में डालकर देनी चाहिए। इससे शिशु की अस्थियां मजबूत होती हैं और सूखा रोग भी नहीं हो पाता। जब शिशु 1 महीने का हो जाए तो 7-8 बूंदें कॉड लिवर ऑयल की देनी चाहिए। कॉड लिवर ऑयल देने से शिशु स्वस्थ बना रहता है। साग सब्जियों से शिशु को खनिज लवण तथा विटामिन की प्राप्ति होती है, अतः शिशु को बदल कर जैसे लौकी, गाजर, परवल, तोरी, चुकंदर आदि सब्जियां प्रतिदिन दें। इन सब्जियों में हल्का सा नमक डालकर पकाना चाहिए और शिशु को 2 या 3 चम्मच खिलाना चाहिए। इसी प्रकार आलू 8 महीने के जब शिशु हो जाता है तो उसे आलू उबालकर अथवा गर्म आग में भूनकर आलू खिलाना चाहिए। आलू से शिशु को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आलू उबाल लीजिए और उसके बाद उसे ठंडा करके काट के दीजिए। फल शिशु के दांत निकलने के पश्चात उसे फल खाने को देना चाहिए, जैसे केला, सेब, अंगूर, कोई भी सॉफ्ट फल। साथ में आप पानी दे सकते हैं। शिशु को दूध के बीच में समय समय पर उबालकर ठंडा किया हुआ पानी देना चाहिए। शिशु के शरीर में जल की आवश्यकता पूरी होती है। अंडे की जर्दी शिशु को उबले अंडे की जर्दी खिलानी चाहिए। अंडे की जर्दी बहुत लाभकारी होती है। अब ठोस पदार्थ शिशु को 6वें या 7वें महीने में थोड़ा ठोस आहार देना चाहिए। शिशु के शरीर में वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे पाचनशील ठोस आहार देना चाहिए। जैसे सूजी की खीर है, कॉर्नफ्लेक्स है, दलिया है और खिचड़ी है। इससे शिशु 8-9 महीने में सरलता से दूध पीना छोड़ देता है और सुपाच्य भोजन भी खाना शुरू कर देता है। अब शिशु को टीके लगवाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अशिक्षा और लापरवाही में अज्ञानता के कारण कुछ भी हो जाए, शिशु को टीके नहीं लगते हैं तो इससे भी शिशु को आगे जाके परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अपाहिज भी हो जाते हैं। बहुत सी जनसंख्या में अपाहिज बच्चे भी इसीलिए होते हैं। यदि इन बच्चों के माता पिता जागरूक हों तो जानलेवा रोगों से सरलता से बचा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में शिक्षित व्यक्ति ही सफल होता है। इन रोगों में मुख्य है जैसे काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, दस्त आदि। इन रोगों से बचने का उपाय है बच्चों को टीके लगवाना।
जैसे ही बच्चा 3 महीने का हो जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में ले जाएं, जहां इन टीकों का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और निःशुल्क ही ये टीके लगाए जाते हैं। काली खांसी, इस रोग का काली खांसी है आपका, और डिप्टीरिया है, टिटनेस है, बहुत से बच्चों को होने वाली बीमारियां हैं जिनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। थ्योरी पूरी इसकी कल बताएंगे आपको, कल के पीरियड में। तो अब आप से कल मिलते हैं।